हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने एन अवस्थी के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके स्टोइकियोमेट्री वाले लेसन से लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 86। अपने प्रीवियस प्लेलिस्ट में हमने क्वेश्चन 85 तक बना दिया था, 86 से यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन 86 में आपसे यहाँ पे बोलता है कि 56% बाई मास ऑफ एक्वस सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको दे रखी है 0.8975, आपको बताना है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एक चीज़ और ये भी समझाता है कि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जितने भी डेटा दिए हों सबका यूज़ ही हो जाए। जैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये जो डेंसिटी वाला फैक्टर है इसका कोई यूज़ नहीं है, बिना इसके भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी आप देखो कैसे, यहाँ पे बोलता है 56% बाई मास की बात कर रहा है, यानी ये बात कर रहा है W/W वाले परसेंटेज की। इसका सेंस क्या हो जाएगा, 56 ग्राम ऑफ वन प्रोपेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यही तो बात है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा, एक्वस सॉल्यूशन शब्द लिख रखा है, यानी आपको इनडायरेक्टली यहाँ पे ये भी बता दिया कि ये जो सॉल्वेंट है ये क्या होना है, वाटर होना है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही सारी बातें छुपी हुई हैं। तो बस हमें सब कुछ पता है, अब क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। अब देखो, यहाँ पे अगर आपसे पूछूं कि इसमें अगर आपसे सॉल्यूट का मास पूछूं मैं, सॉल्यूट जो कि प्रोपेनॉल है, 1 प्रोपेनॉल है, जिसका फॉर्मूला है CH3 CH2 CH2 OH, ये इसका फॉर्मूला है। इसका मास कितना है, 56 ग्राम्स है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिखते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, सॉल्यूट का मास है 56 ग्राम, तो 56 घटा दें तो यहाँ पे आ जाएगा 44 ग्राम हो जाएगा। तो अब देखो, हमें मोल फ्रैक्शन के लिए दोनों के मोल्स चाहिए, जहाँ मोल्स मिलेगा काम हो जाएगा। तो इसके अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो 56 डिवाइडेड बाई, अब 1 प्रोपेनॉल का मोलर मास कितना होता है, आप अगर इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो इसका मोलर मास आ जाएगा 60। तो इन दोनों का जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.93। ठीक है, कुछ नहीं किया है, गिवन वेट बाई मोलर मास कर दिया, W/M कर दिया। इस तरह से सॉल्वेंट है वाटर, तो इसके अगर आप मोल्स निकालने की कोशिश करोगे तो मोल्स क्या हो जाएंगे, 44 डिवाइडेड बाई 18, क्योंकि वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 होता है। इसको जस्ट आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 2.44। अब मेरे को मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है, मोल फ्रैक्शन जिसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रोपेनॉल का पूछ रखा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपेनॉल क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल, ये मैं P लिख देता हूँ, मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यही तो करेंगे। तो ये कितना दे रखा है 0.93, यहाँ पे ये कितना दे रखा है 0.93 फिर से, और वाटर के मोल्स कितने हैं 2.44। तो इसको जस्ट आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.276, ये होना चाहिए। ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऐसा 276 है ना, तो ये ऑप्शन नंबर D देख रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। तो वही मैं कह रहा था कि ये प्रॉब्लम आपको ये भी सिखाती है कि ज़रूरी नहीं क्वेश्चन में जितना भी डेटा दिया हो उसका यूज़ हमेशा होता ही है। 87 को देखते हैं। देखो, क्वेश्चन 87 में हमें यहाँ पे ना आपका ppm का डेटा दे रखा है। यहाँ पे ppm परसेंट, जो ppm कंसंट्रेशन है अल्मुनियम सल्फेट की, वो हमें बता रखी हुई है, और हमें इस ppm कंसंट्रेशन से मोलैरिटी निकालनी है। तो आप इस क्वेश्चन को बस सॉल्व मत करो, आप ये भी समझ लो इस क्वेश्चन के थ्रू कि क्या तरीका हो सकता है कि ppm से हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। जैसे आप इस चैप्टर में कई सारे फैक्टर्स देखे होंगे कि मोलैरिटी को मोलालिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोलैलिटी को मोलैरिटी में, तो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन इन जनरल हमसे क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप एज अ सेपरेट क्वेश्चन देख लो कि किस तरह से एक गिवन ppm कॉन्सेंट्रेशन को मोलैरिटी में कन्वर्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करेगा। ज़रा सा मुझे ppm के लिए आप थोड़ा सा फॉर्मूला सोचें कि क्या होता है फॉर्मूला। तो आप जानते हो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन रखेंगे, इंटू 10⁻⁶ कर देंगे। ठीक, अगर मैं आपसे यहाँ से बोलता हूँ कि सपोज़ करिए, आप सपोज़ कर लीजिए, देखो हमको यहाँ पे ना मोलैरिटी निकालनी है। देखो, मोलैरिटी निकालनी है, और मोलैरिटी हमेशा 1 लीटर के लिए सोची जाती है। 1 लीटर सॉल्यूशन में ही तो मोलैरिटी निकाली जाती है, ये चीज़ें पता है। और अगर 1 लीटर बोले, अगर वाटर है तो 1 लीटर बोले
या 1000 ग्राम बोलें, बात तो बराबर हो जाएगी। तो क्योंकि मुझे पता है शुरू से क्वेश्चन में मोलैरिटी के ऊपर है, तो यहाँ पे जो मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है तो मैं इसको क्या कंसीडर कर सकता हूँ, इससे लिंक कर सकता हूँ। मैं उसको अगर 1000 ग्राम ले लूँगा तो जो भी मेरा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आएगा वो किसके अकॉर्डिंग लिंक्ड हो जाएगा, मोलैरिटी के अकॉर्डिंग लिंक्ड हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मास ऑफ सॉल्यूशन, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 1000 ग्राम है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस पर्टिकुलर केस में मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, इस केस में मास ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू, ये पीपीएम के बराबर थी ना, ये सारी चीज़ें पीपीएम के बराबर थी, तो ये क्या हो जाएगा पीपीएम इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन, पीपीएम इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 10⁻⁶। यही चीज़ें तो हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन हमको कितना दे रखा था क्वेश्चन में 34.2, तो ये हो जाएगा 34.2। मास ऑफ सॉल्यूशन हमने मान लिया 10⁻³ 1000 और नीचे है 10⁻⁶, तो ये हो जाएगा 34.2 इंटू 10⁻⁻3। ये ग्राम आ गया। ये ग्राम क्या बता रहा है, ये ग्राम बता रहा है मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, अब चलिए हम चलते हैं मोलैरिटी की तरफ। तो मोलैरिटी होती क्या है आपका बताइए, मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हमें मास को मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है 34.2 इंटू 10⁻³ अपॉन मोलर मास। फिलहाल हम बात करें अल्मुनियम सल्फेट की, तो अल्मुनियम सल्फेट का जो मोलर मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 342 हो जाएगा। ठीक, 342 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बोले या वाटर के लिए हम बोले मास ऑफ सॉल्यूशन बोले तो बात बराबर है। मोलैरिटी के लिए हमें 10⁻³ की ही ज़रूरत पड़ेगी, या सॉरी यहाँ पे 10⁻³ भी हमें नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि लीटर में बोल रहे हैं तो ये 1 लीटर मान ही रखा था, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आपको ये चीज़ आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁴ m। ठीक, क्यों, क्योंकि ये इससे 10 टाइम्स में कैंसिल होगा तो ये 10⁻⁴ हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखो क्वेश्चन में आपका यहाँ पे ना देखो एक ऑप्शन बड़े ही ध्यान से इन्होंने 10⁻⁴ दे रखा है, ये अगर आप टिक करोगे तो गलत हो जाएगा। हमसे पूछा किसका है क्वेश्चन में, बड़े ध्यान से देखो क्वेश्चन में पूछा हमसे SO4 2- का है। हमने मोलैरिटी निकाली किसकी, हमने निकाली है अल्मुनियम सल्फेट की। तो आपको पता होगा अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि देखो ध्यान से, अगर Al2SO4 होल थ्राइस है तो अगर ये डिसोसिएट करेगा तो किस चीज़ में डिसोसिएट करेगा 2Al3 प्लस 3SO4 2- के अंदर। तो अगर इसकी मोलैरिटी m है तो इसकी मोलैरिटी 2m हो जाएगी, इसकी मोलैरिटी 3m हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैंने कैलकुलेट किया 10⁻⁴m तो मुझे क्वेश्चन में सल्फेट का निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴m हो जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, तो ऐसा ऑप्शन ए दे रखा है जो कि क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। फिर से देख लो पीपीएम दिया हुआ था, पीपीएम से पहले मैंने क्या निकाला है, पीपीएम से पहले मैंने मास ऑफ सॉल्यूट निकाला यहाँ पे। ठीक, तो ये मेरा मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। मास ऑफ सॉल्यूट में फिर मेरे को मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वाला फार्मूला लगा दिया, ये आ गया 10⁻⁴। मैंने इसके डिसोसिएशन की इक्वेशन लिखी यहाँ पे, उससे फिर ये वाली चीज़ें आ गई। ठीक है।